देखिए, ये तो हम लोगों में कॉमन ही है कि हम सभी लोग सपने देखते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जीवन में ग्रोथ, पावर, मनी, हेल्थ, वेल्थ पाना चाहते हैं। देखिए, हमारे जीवन के 3 एरियाज़ होते हैं। सबसे पहला जो एरिया होता है वो है हेल्थ, कि हमारी हेल्थ फिट फॉर होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने पैसे को एंजॉय कर पाएँगे या फैमिली के साथ भी एंजॉय कर पाएँगे। दूसरी होती है वेल्थ, पैसा, पावर। ये हमारे पास होना चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास वेल्थ हो, पावर हो, मनी हो, फेम हो, लोग हमें जाने पहचाने। और तीसरी चीज जो नीड है इंसान की वो है सोशलिज्म, रिलेशंस। बिना रिलेशंस के भी इंसान बहुत अकेला है। बिना ह्यूमंस के भी उसके पास चाहे कितना पैसा हो, वो कितना ही फिट हो, वह कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होना, जुड़ना, उनके साथ एंजॉय करना, दुख सुख को बांटना, यह भी एक इंसान की नीड है। और इन तीनों एरियो में ही इंसान एक्सेल होना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। चाहे मेरे रिश्ते बेहतर हों, वो लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो वो उसको बेहतर करना चाहते हैं, या मेरी मनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं। और इन 3 समस्याओं को लेकर ही जनरली लोगों के ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर होते हैं, और कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। और इच्छाओं की कोई सीमा भी नहीं होती है, यह भी हमें समझना होगा। लेकिन एक बेसिक इच्छा, एक बेसिक नीड्स तो इन तीनों चीज़ों की सेटिस्फाई होने की आवश्यकता भी है। तो अब हम बात करेंगे, सपने देखने की तो बात हो गई, और तीनों एरियाज़ की भी बात हो गई कि हमारा हेल्थ है, वेल्थ है, या हमारी रिलेशंस हैं। इन तीनों एरियाज़ पे हमें वर्क करना है। वहाँ पे हमारी एक करंट सिचुएशन है और एक हमारी डिज़ायर सिचुएशन है, जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, जिनके हम सपने देखते हैं। देखिए दोस्तों, सपने तो सब लोग देखते हैं, लेकिन कितने लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं? कितने लोग अपने डिज़ायर स्टेट को, इसको कहते हैं डिज़ायर स्टेट, जिसके हम सपने देखते हैं, या ड्रीम स्टेट कह सकते हैं, कितने लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं? दोस्तों, केवल 5% लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं जो वो देखते हैं। देखिए, पोटेंशियल भी लोगों के अंदर है, स्किल्स भी लोगों के अंदर है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी की हो, चाहे वो अपने आप को, पर्सनैलिटी को मेंटेन करना हो, चाहे वो हार्ड वर्क करना हो, लेजीनेस को छोड़ना हो, समय से अपने आप को डिसिप्लिन बनाना हो, ऑर्गेनाइज बनाना हो, अपने समय से चीज़ों को अकम्प्लिश करना हो। हमें कहीं ना कहीं रास्ते पता है कि किस तरह से अपनी ड्रीम लाइफ को प्राप्त किया जाएगा, कि आज के समय में रास्ते पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखते होंगे, अगर आपको आज हेल्दी फिट होना है तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी होगी, स्लीप कंट्रोल करनी होगी, अपना सोशल लाइफ को बेहतर करना होगा, अपनी स्लीप को बेहतर करना होगा। आप अगर चारों चीज़ों को बेहतर कर लेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी फिट फाइन परफेक्ट रख पाएंगे। आपको पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा, जॉब करनी होगी, जॉब में कैसे बेहतर किया जाए। आप यूट्यूब पे आज के समय में अनलिमिटेड वीडियोज हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों 95% लोग अपने ड्रीम्स डिजायर को पूरा नहीं कर पाते? आप भी कोशिश कर रहे होंगे बहुत समय से अपने आप को फिट फॉर करने की, अपने फैट को कम करने की, या अपने रिलेशंस को बेहतर करने की, या अपने वेल्थ, मनी, पावर को, उनको बेहतर करने की। बट कहीं ना कहीं आप कभी कुछ लॉस कर लेते होंगे, या रिलेशन में आपके रेगुलर झगड़े होते रहते होंगे, या हेल्थ में भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही होगी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता था। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ना रहना, तो इस चीज़ का सवाल जानने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता था। अपनी स्टोरी के बारे में दोस्तों मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूँगा, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने अंदर की 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। आपके अंदर 3 पर्सनैलिटी हैं। आप अकेले खुद नहीं हैं, आप में 3 लोग रहते हैं। 2 लोगों को तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। बताइए किन 2 लोगों को आपने एक्सपीरियंस किया है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, पहला तो है ड्रीमर, जो सपने देखता है, जो प्लानिंग करता है, जो प्रिपरेशन करता है, जो एक ड्रीम डिजायर्स में खो जाता है ना। और दूसरा होता है जो एक्शन लेता है, जो आप खुद हैं, जो रात को अलार्म सेट करके सोता है कि सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, वो आपका ड्रीमर है। लेकिन जो सुबह नहीं उठता है वो आपका डूअर है, इसे एक्शन लेना है, वो लेजीनेस फील करता है। जो एक समय बैठकर सोचता है कि मैं अब स्मोकिंग ड्रिंकिंग क्विट करूंगा, लेकिन जब मौका लगता है उसका स्मोकिंग करने का या ड्रिंक करने का, वह करने लगता है। एक ड्रीमर व्यक्ति वह वो है कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, अपने रिलेशंस को बेहतर करूंगा। लेकिन एक व्यक्ति वह है जो कभी भी गुस्सा करना शुरू कर देता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। भगवान ने इंसान को बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया है।
अगर वो परफेक्टली डिजाइन कर लेता तो हर कोई व्यक्ति अपने गोल्स को कंप्लीट कर लेते, हर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे। वो है कहीं ना कहीं आपके बनावट, जो प्रकृति ने आपकी बनावट की है। आपके अंदर लॉजिक्स भी दिए हैं, लेकिन आपको इमोशंस भी दिए हैं। अधिकतर उन इमोशनल मिसमैनेजमेंट के कारण ही हम फेलियर्स का सामना करते हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं। हमें जो अचीव करना है हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इन दो लोगों को तो हमने समझ लिया कि पहला क्या समझा, हमारा ड्रीमर है, दूसरा है डूअर, और तीसरा जो व्यक्ति आपके अंदर है वो है आपका क्रिटिक। क्रिटिक क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक रेजिस्टेंसेस, कि अगर आपने अलार्म सेट किया तो क्या वो रेजिस्टेंसेस हैं जो आपको सुबह नहीं उठने दे रही? अगर आपने आज सक्सेसफुल बनने की सोची तो क्या वो रेजिस्टेंसेस, बिलीफ्स, वैल्यू, थॉट्स आपके अंदर है जो आपको रोक रही हैं सक्सेसफुल होने से? आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, अपने जीवन को बेहतर करना है, आपको सेल्स सीखनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना है, आपको लोगों के आगे बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, तो क्या चीज रोक रही है आपको? कितने समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं होती। दोस्तों यही सवाल मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता था। मैंने इन क्रिटिक्स को, और आप और मैं ही नहीं, बहुत लोग इन क्रिटिक्स का सामना करते हैं कि व्हाई इट्स हैपनिंग, और इसके लिए हम अपने आप को रिग्रेट कर रहते हैं। और कुछ लोग तो अपना बिलीफ ही बना लेते हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, जबकि हम सभी लोगों के पास सक्सेसफुल होने की या कुछ बड़ा करने की कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, स्किल है, और वो हम जानते भी हैं कि यार मेरे को कंसिस्टेंसी मिल जाए, फोकस बन जाऊं, बस सही एक्शन लेना शुरू कर दूं तो क्या पता मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं। जो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो प्रोग्राम हुआ है वो दूरदर्शी नहीं है, मैं दूर की नहीं देख सकता। तो इसके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है, अपने क्रिटिक्स को दूर करने के लिए हमें अपने माइंड को समझना होगा, अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग्स को समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। और हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही वह माइंड है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। बहुत से लोग सोचते होंगे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मनी है, पावर नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी कुछ हेल्प नहीं करी, मेरे बैकग्राउंड में मेरा पैसा छोड़ के नहीं गए। तो ये सब ओनली आपके बिलीव्स हैं या बैड प्रोग्रामिंग्स हैं। रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको हो सकता है आपके पेरेंट्स से पैसा नहीं मिला, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कितने लोग बिल्कुल गरीबी में पैदा हुए लेकिन आज करोड़पति, अरबपति हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। लोग तो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो लोगों ने ना किया हो। आपको तो वही कुछ करना है जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको तो अपने जीवन को ही बेहतर तरीके से चलाना है, वही आप नहीं कर पा रहे। अपने ड्रीम डिजायर को पूरा करना है, छोटी छोटी, उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन लोग मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी हैं। क्या उनके पास रिसोर्सेज थे? क्या उनके पास पॉसिबिलिटी थी? क्या वह अचीव कर पाएंगे? तो सब कुछ संभव है, बस सही ज्ञान, सही नॉलेज की आवश्यकता है। मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। अधिकतर लोग मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, और आपने मोटिवेशनल स्पीकर को कहते हुए भी सुना होगा, आसान है, आसान है, यू कैन बाउंस बैक, यू कैन बाउंस बैक। दोस्तों आसान तो है नहीं, इस बात को तो आप आज लिख के रख लीजिए। फिर कोई भी आपके ड्रीम्स हैं वो छोटे मोटे तो है नहीं कि आपको बस सीढ़ियाँ चढ़नी है या आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो इतना आसान ड्रीम्स तो मोस्टली मुझे लगता है कि आपके होंगे नहीं। आपने फोर श्योर अपने लिए कुछ चैलेंजिंग या बिग ड्रीम सेट किए होंगे जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हैं। और सब बिग ड्रीम्स या डिजायर्स आसान नहीं होती पानी, चैलेंजेस होते हैं। अगर इतनी आसान होती तो हर कोई व्यक्ति उन्हें अचीव कर लेता, हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता। चैलेंजेस, प्रॉब्लम, फेलियर, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन मेरी इस चैनल के थ्रू कोशिश है कि मैं उन प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को आपके एड्रेस कर सकूं, उनको सॉल्व कर सकूं, और आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसको आपको दिला सकूं। आपके सभी एरियाज, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशंस हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, उसको बेहतर कर सकूं। इस उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूं। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ, अगर आपकी परमिशन हो, तो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों मैं एक पुअर मिडिल क्लास मुजफ्फरनगर के एक छोटे शहर की फैमिली से आता हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था। मैं स्टडीज में काफी अच्छा था, इवन मेरे पास पैसे बहुत कम थे। मैं सेल्फ भी स्टडी करता था या कहीं जॉब करके कुछ पैसा कलेक्ट किया तो उसे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया। तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था तो आई वॉज गुड इन स्टडीज, और मेरे जो ग्रुप्स हैं बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होते जा रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद थी एंड डिजायर थी 2000
2010 की बात है कि मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लूंगा और बेहतर तरीके से मेरी जॉब लग जाएगी और मेरा फ्यूचर ग्रीन होने वाला है। आई वाज दैट कॉन्फिडेंट। बट लेकिन दोस्तों, किस्मत में जब कुछ डिफरेंट लिखा होता है तो कुछ डिफरेंट होता है। ये दिसंबर 2010 की बात है। मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया और स्टमक इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि बहुत समय तक ठीक नहीं हुआ। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, इवन अपने शहर मुजफ्फरनगर के आसपास जो हरिद्वार, मेरठ, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हेम्योपैथिक सभी प्रकार की दवाइयां खाने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी दवाई से वह ठीक नहीं हो रहा था। काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारे डिप्रेशन, काफी सारी टेंशन और पढ़ाई पर, स्टडीज पर फोकस नहीं हो पाता था क्योंकि एनर्जी नहीं रहती थी। सारी एनर्जी बॉडी की जा चुकी थी और एनर्जी लेवल पूरे डाउन हो चुके थे और डिप्रेशन, स्ट्रेस ने मेरे को घेर लिया था क्योंकि समय भी लिमिटेड था, समय भी गुजर रहा था। हम दोस्तों को भी देखते थे, दोस्त पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रेशर तो था ही कि जीवन में कुछ बेहतर करने का। तो एक बहुत डिप्रेशन का टाइम आया, पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाया, अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं हो पाया। तो उस समय दोस्तों मुझे डिसीजन लेना पड़ा अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो मैं कंप्लीट करना चाहता था उसे छोड़ने का। तब उसके बाद मैंने 7,000 रुपीज की जॉब ज्वाइन की। उसके बाद कोशिश की कि चलो यार जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई जॉब के साथ नहीं हो पाई और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं हो पाई। मेरे ड्रीम्स थे अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की, मेरी डिजायर थी कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, लेकिन स्टडीज, पढ़ाई नहीं हो पाती थी जॉब के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग ही है कि जो हमें स्टडीज नहीं करने दे पा रही, हम अपने गोल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करते हैं कि मैं अपने स्टडीज को, अपने एग्जाम्स को, अपने जो मैं जीवन में पाना चाहता हूं उसको क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, फिर मैंने कोशिश की कि मैं फोकस नहीं रह पा रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहा हूं आउटसाइड दिस वर्ल्ड से, और कहीं ना कहीं मेरी बैड प्रोग्रामिंग्स मुझे फोकस नहीं करने दे रही। फिर मैंने सोचा चलो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्विट करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो सर्च की, बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की कोशिश की, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू किया कि हो सकता है ये चीज़ें हेल्प करें। दोस्तों किसी भी चीज़ ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी और कहीं ना कहीं बार बार मैं चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता था। और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानना था कि किस तरीके से फोकस रहा जाए, किस तरीके से गोल ओरिएंटेड रहा जाए, किस तरीके से डिसिप्लिन रहा जाए और किस तरीके से साथ के साथ लाइफ को एंजॉय भी किया जाए। क्योंकि यही पर्पज नहीं कि हम सब कुछ ही अपना झोंक दे अपने ड्रीम्स, डिजायर को पूरा करने के लिए। दोस्तों आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन को हम बैलेंस अप्रोच में जिए, जहां आपने एंजॉय भी किया है, जहां अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश भी की है। तो ये मेरे गोल्स थे, ये मेरे डिजायर थे और उसकी रिसर्च दोस्तों मैं लास्ट 10 ईयर से कर रहा हूं। बहुत सारे कोर्सेज, बुक्स, स्टडीज करी, लेकिन लास्ट 1 ईयर में मुझे एक टेक्निक का नाम पता लगा, NLP, जिसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो रियलिटी में वर्क करती है। और ये टेक्निक है आपके माइंड को रिवायर करने की, आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करने की, आपके माइंड को प्रोग्राम करने की, आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथों में देने की और आपके माइंड को समझने की। और इस टेक्निक ने मेरे को बहुत हेल्प किया और मुझे रियलिस्टिक लगा, पहली ऐसी टेक्निक लगी जो रियलिटी में काम कर सकती है। क्योंकि बहुत से लोग आपसे झूठ बोलेंगे कि मोटिवेशन काम कर सकता है, बुक्स काम कर सकती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन काम कर सकती है। तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप कितनी भी ले लेना, जो आपकी 5 साल तक, शुरू में 5 साल तक जो आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है बचपन में, वो प्रोग्रामिंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन से चेंज होने वाली नहीं है। और जब तक आप उसको नहीं चेंज करेंगे, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस फायदा नहीं देने वाला है। आप जैसे एवरेज थे वैसे ही एवरेज रहेंगे। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपके 60% आते थे मार्क्स 10th में, तो आज भी वो 60% का एवरेज लगा हुआ है। अगर आप पहले भी लेट ऑफिस जाते थे तो आज भी आप लेट जाते हैं। अगर आप पहले जल्दी नहीं उठ पाते तो आज भी आप उसी टाइम पर लगकर उठ पाते हैं। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट तो आए होंगे, लेकिन वो 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में आए होंगे। लेकिन क्या तरीका है इससे आप जल्दी से जल्दी अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपने बेहतर को कर सकते हैं अपने आप को? वो है दोस्तों NLP। और इस NLP को समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है।
क्योंकि यह वह रास्ता है जिससे आप अपने माइंड को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके क्रिटिक को दूर करके आपको सभी एरियाज, आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशंस हो, आपके जीवन को बेहतर बनाने में और आपको एक लीडर बनाने में, जिससे कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, आप और लोगों को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। और अपने माइंड को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, लोगों को ऑब्जर्व करने को अगर आप बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में नहीं ले सकते। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी, आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन देगी, और वह इंफॉर्मेशन देगी जो आपके लाइफ में चेंज लाएगी। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।